एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेड केम क्लासेस में। तो आज हम अपने एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिएजेंट केमिस्ट्री, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और हम जो है देखेंगे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री से, क्या रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए जरूरी है या नहीं। तो इन सब चीजों की बात चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं यहाँ, तो वो हम बात करेंगे 2018 दिसंबर के पेपर की। आपका जो एग्जाम हुआ था 2018 में दिसंबर में, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस एग्जाम में आपके 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे रिएजेंट केमिस्ट्री से। और इसमें मेनली अगर मैं कहूं तो वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो मैं ऑन एंड एवरेज इसे मान सकता हूं कि कितने मार्क्स की आती है, कि अगर इसमें मैं 6 क्वेश्चन मानता हूं 4 नंबर के और 2 क्वेश्चन मांगता हूं 2 नंबर के, तो कितने नंबर की आ गई आपकी, ये हुआ 24 और ये हुआ 4, लगभग आपका 28, या मैं कह सकता हूं तकरीबन तकरीबन 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आते हैं। अगर ऐसी अगर मैं 2018 जून की बात करता हूँ, 2018 जून के एग्जाम की बात करता हूँ, तो उस समय 9 क्वेश्चन रिएजेंट केमिस्ट्री से आए थे। अगर 2017 के एग्जाम की बात करता हूँ, 2017 दिसंबर के एग्जाम की बात करता हूँ, तो यहाँ 7 क्वेश्चन जो है आपके रिएजेंट केमिस्ट्री से आए थे डायरेक्ट। सिर्फ उन्हीं की मैं चर्चा कर रहा हूँ तो डायरेक्ट रिएजेंट केमिस्ट्री से आए थे। 2017 अगर जून की बात करता हूँ, 2017 जून की बात करूं तो इसमें 8 क्वेश्चन आए थे। और अगर मैं 2019 के एग्जाम की बात करता हूं तो 2019 के एग्जाम में आपके 8 क्वेश्चन जो है वो एवरेज आए थे। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम रिएजेंट केमिस्ट्री टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारे कितने 20 टू 25 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। और रिएजेंट केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो और भी आपके जितने भी टॉपिक हैं सबसे रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो है आपका रिएजेंट केमिस्ट्री लग जाएगा पेरिसाइक्लिक में, कहीं ना कहीं आपका रिएजेंट केमिस्ट्री लग जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये सारी चीजें रिएजेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको रिएजेंट केमिस्ट्री, अगर आप ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको रिएजेंट केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना ही होगा। अगर आप रिएजेंट केमिस्ट्री अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको कम अपने मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये तो कुछ बातें। और इसके बाद अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि रिएजेंट में क्या पढ़ें जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि रिएजेंट में ऐसा कोई एक रिएजेंट पर्टिकुलर नहीं है कि उसे हम पढ़ लें उसका क्वेश्चन हर बार आएगा। हर बार रिएजेंट के 8 क्वेश्चन जितने भी आते हैं चेंज हो के आते हैं, चेंज हो के आते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट वे आपको मैं प्रैक्टिस का बता सकता हूँ कि जो लास्ट 10 ईयर में 2 बार पेपर होता था, तो मतलब मैं कहूँ लास्ट 15 आप टाइम ले लो, लास्ट 15 बार के आप नेट के एग्जाम, चाहे वो दिसंबर का हो चाहे जून का हो, आप जो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर लीजिए ऑर्गेनिक के और पूरे सोल्व कर लीजिए। आपको बार बार रिपीटेशन रिएजेंट का देखने को मिल सकता है, बट एक पर्टिकुलर रिएजेंट में है स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है, ये 15 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं और एक एक क्वेश्चन इसका ध्यान से आप सोल्व कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं कितना मान सकता हूँ कि अगर मैं मान सकता हूँ आपने 100 क्वेश्चन सोल्व करे, तो जो आपके ये 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 8 क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन आपके इन 100 क्वेश्चन वाले रिएजेंट के होंगे। मतलब 6 क्वेश्चन तो आप बड़े ही इजीली कर दोगे। तो जो ये मैंने बात बोली है सब एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए भाई, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपकी जो है कुछ प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद इसी क्लास में लास्ट में जो हम बात करेंगे वो एक रिएजेंट की, सेमेरियम आयोडाइड एक रिएजेंट है, उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है उसकी रिएक्शन होती है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप सभी के सामने मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो आपको बताना है जो कन्वर्जन हो रही है इस कंपाउंड से इस कंपाउंड की, तो इसमें कौन कौन सा रिएजेंट यहाँ यूज करा है, हम इसमें कौन सा रिएजेंट डालना है ताकि ये बन जाए। तो देखिएगा आप जो है एक एक रिएजेंट हम चेक करके देखते हैं। तो चलिए भाई, फर्स्ट वाले की इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, एलडीए दे रखा है। और एलडीए क्या है, आपका बेस है। और बेस क्या काम करेगा अगर आपका इस तरह से
कि बेस आपका सबसे एसिडिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और सबसे एसिडिक हाइड्रोजन आपको इसमें देख सकते हो, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के हटने से क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल हो जाएगा, इसके साथ कंजुगेशन में जाके हमारा निगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो ये हमारा निगेटिव चार्ज आया ये वापसी आएगा, और कहाँ, यहाँ निगेटिव, ये वाला डबल बॉन्ड वापसी आएगा, और यहाँ निगेटिव चार्ज का अटैक होगा ईटी पर, और यहाँ से बीआर निकल जाएगा बाहर। तो मैं कह सकता हूँ हमारे सामने किस तरह से कंपाउंड बनेगा, कुछ इस तरह से हमारे सामने कंपाउंड बन के आएगा कि ये OMe मैंने इधर लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड O, और इधर लगा दिया ET। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है LDA के डालने पे, और लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन निकलता है, इतनी भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का हमारा कंपाउंड बन गया। उसके बाद हमने क्या लिया कि ET माइनस और Li प्लस, एक इस तरह का हमने जो है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट लिया, लिथियम का रिएजेंट। इसमें होगा क्या, ये कार्बन जो है इसका अटैक कहाँ होगा, आपको मैंने बताइए RMgX हो या जो है आपका RLi हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, 1-2 एडिशन करते हैं, सबके सब क्या करेंगे, 1-2 एडिशन। तो 1-2 एडिशन करेंगे, इसका मतलब ये सेंटर क्या हुआ, हार्ड सेंटर कहाँ अटैक करेगा, हार्ड साइड पर कौन सा अटैक होगा, 1-2 अटैक। कहाँ इसका रिएक्शन होगी, इधर वाले कार्बन पे इसकी रिएक्शन होगी, ये जाएगा कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो आपके सामने जो है कंपाउंड कुछ इस तरह का बन के आएगा। ये हुआ हमारा OMe, इधर जो है सोलवेंट से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया OH, और इधर आपका क्या लग गया, इधर हमारा ET लग गया, और इधर आपका क्या लगा हुआ है, ET लगा हुआ। बताइए इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। चलिए भाई आगे चलते हैं। आपका क्या दे रखा है, H3O प्लस दे रखा है। H3O प्लस कहाँ लगेगा, एसिडिक, जहां हमारा जो है एसिडिक नेचर, एसिड कहाँ जाकर लगेगा, जहां हमारे जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, और ये कहाँ लग गया, इस वाले ऑक्सीजन से जाकर लग गया यहाँ हमारा ET, ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। और यहाँ क्या लगा हुआ था, पहले हमारा ET लगा हुआ था, ये था हमारा ये, और ये था हमारा OMe। इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ये जो आप लोन पेयर देख रहे हो, जो आप जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर देख रहे हो, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे कंजुकेशन में, किधर, इधर, और ये वाला जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ से ये निकल जाएगा हमारा बाहर। तो आपके सामने कुछ इस तरह की कंडीशन बन के आएगी कि आपका ये आया, और आपका डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ लग गया आपका Me। और फिर क्या हो रहा है आपका कि यहाँ एक आपका क्या लगा हुआ है, ET लगा हुआ है, और यहाँ आपका लगा हुआ है एक ET लगा हुआ है। इतनी बात एकदम क्लियर। अब होगा क्या, इसमें तो ये वाटर H प्लस तो यूज कर लिया, वाटर भी है इसमें। वाटर क्या होगा कि H2O का अटैक होगा इधर, और ये चला जाएगा इधर। तो हमारे सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह का आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर इधर देखना आप। तो हाँ, आपके सामने जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, क्या, यह OMe, और ये लग गया हमारा OH, और इधर H प्लस में निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ क्या है, ET और ET। अब क्या होगा आपका कि H प्लस कहाँ जाके लगेगा, इधर जाके लगेगा। ये वाले आप क्या देख रहे हो, ये लोन पेयर हैं, ये गया इधर, और ये वाला ग्रुप हो जाएगा बाहर। तो आपके सामने कंडीशन कुछ इस तरह की आएगी कि ये हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड O। देखो कोई कोई क्या करता है कि यहाँ से कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, मैं बहुत को देखता हूँ, ये Me निकाल देता है। Me नहीं निकलेगा, OMe निकलेगा, क्योंकि OMe एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ गया ये, यहाँ लग गया अपना ET, और यहाँ लग गया ET। देखना यही प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट तो ये दे रखा, तो आंसर तो हमें पता चल गया फर्स्ट वाला होगा। अब हम आगे चेक करके देखते हैं बी वाले को। बी वाला क्या कहता है, सबसे पहले ED लिथियम इथाइल की जो है रिएक्शन कराई, कौन सा होगा, 1-2 एडिशन हो जाएगा। उसके बाद 1-2 एडिशन करा देता हूँ, इसे जो है मैं साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये भी जो है हम एक एक करके सारी बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक एक रिएजेंट आपको चेक करके देखना होगा, तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें इससे जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए भाई मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। फिर जो है हम एक एक करके इन सारे रिएजेंट को भी देख लेते हैं कि भाई ये करते क्या है। चलिए तो इतने से हो जाएगा अपना काम, और हम देखते हैं यहाँ कि इसमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले क्या होगा, 1-2 एडिशन। चलो भाई 1-2 एडिशन हमने करा दिया। तो 1-2 एडिशन में हमने क्या दिया, ये डबल बॉन्ड था हमारा, और यहाँ कहाँ था हमारा, ये था कुछ ऐसा, ये था OMe, और यहाँ था ऑक्सीजन। अगर 1-2 एडिशन हुआ तो होगा क्या कि यहाँ हमारा ET लग जाएगा, यहाँ हमारा ET लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा,
OH, बस इतना हो गया। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, LDA और फिर ETBR। अब LDA दे रखा है, अब LDA क्या काम करेगा, सबसे जो है एसिडिक हाइड्रोजन है उसे अबस्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन हम कहाँ देखेंगे, कौन सा हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्ट यहाँ होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन की बात करूं तो मुझे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ दिख नहीं रहा, बल्कि किसका है कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन और है कि बस ये यहाँ से निकल जाएगा। और जब कभी भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन हो और उसमें हम RMgX डाल दें या जो है ETBR डाल वो अच्छा LDA, तो LDA क्या काम करेगा, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन यही वाला लेके चला जाए, कुछ रिएक्शन होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर हम LDA डाल रहे हैं तो LDA डालने पर हाइड्रोजन कहाँ से निकालने हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ से हाइड्रोजन आपको निकाल लो तो मतलब आपका रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कोई उसका मतलब नहीं है, यहाँ से निकालता हूँ तब भी कोई मतलब उसका यहाँ नहीं है, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, फिर हम क्या करें तो O- बचेगा। तो O- तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, तो कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। अब ऐसे नेक्स्ट वाले में देखिए, सबसे पहले आपको H3O+ दे रखा है। H3O+ का हम क्या करें, H3O+ तो दे रखा है, उसका हम करेंगे क्या है, कहाँ लगा मैं H3O+, तो H3O+ अगर हम लगाते हैं तो चलो यहाँ हमने जो है ये H+ लगा दिया। अब क्या करें ET, तो ET की चलो यहाँ रिएक्शन करें, फिर LDA और ये दे रखा है, फिर से क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो उसका भी कोई यहाँ मतलब नहीं है रिएक्शन होने का। ऐसी जो है इस वाले में भी सेम दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आप खुद से ये चेक करके भी देख सकते हो। चलिए भाई, अच्छा जो मैंने आपको बताया है कि आज हम एक रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं सेमेरियम का, तो SMI2, इसकी हम डिटेल से चर्चा भी आज करने वाले हैं लेक्चर के एंड में, तो लेक्चर को पूरा जरूर देखना। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या है आपका, ये आपका सेमेरियम आयोडाइड। सेमेरियम आयोडाइड क्या काम करेगा कि ऑक्सीजन के पास जाके लग जाएगा कुछ इस तरह से कि यहाँ जाके ये लग गया O, और ये SMI2 ये कुछ इस तरह से जाकर लग जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इसकी कैसी फॉर्म बन जाएगी, अब यहाँ से इसकी जो है इनोल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। ये क्या काम करेगा, इसकी जो है इनोल फॉर्म ये कह दूं O- और SMI2, और सेमेरियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से बना। क्लियर इतनी बात। अब होगा क्या कि आपका ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये दे रखा आपको OMe, कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा है। अब होगा क्या, ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसका अटैक होगा इस वाले कार्बन पर और ये चला जाएगा हमारा इधर कुछ इस तरह से। तो आपके सामने जो कंडीशन बन के आएगी कुछ इस तरह की बन के आएगी कि ये और जो है आपका ये गया ये कुछ इस तरह से, और यहाँ बन गया आपका सिंगल बॉन्ड ये O, और इसका अटैक हुआ इससे CH2, और यहाँ क्या हुआ यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OMe। यहाँ क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आया इलेक्ट्रॉन लिए निगेटिव चार्ज, यहाँ भी H+ लग जाएगा सोलवेंट से आके, यहाँ भी H+ लग जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ क्या है SMI2। अब क्या होगा, जो आप ये ऑक्सीजन देख रहे हो इसका अटैक होगा इधर, और ये OMe है, क्या OMe है। अब इसका अटैक होगा इधर, ये जाएगा इधर, फिर ये बैक साइड, और यहाँ से क्या होगा OMe बाहर निकल जाएगा। OMe बाहर निकलेगा तो रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बननी है, और 6 मेंबर रिंग वाला कौन सा है आपका आंसर ये वाला। अच्छा इसे अभी होल्ड पे रखना, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखना अगर आपकी समझ में अभी नहीं आया हो तो, क्योंकि इसकी मैं जो है SMI2 की आगे चर्चा करने वाला हूँ पूरे डिटेल से इस लेक्चर के एंड में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये आपका नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें क्या जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपको, आयोडीन दे रखा है, और आयोडीन डबल बॉन्ड पे क्या काम करेगा, डबल बॉन्ड पे जाकर आयोडीन एडिशन कर लेगा कुछ इस तरह से। यहाँ बना आपका आयोडीन, जैसे ब्रोमीन करता है, ब्रोमोनियम आयन बनता है, ऐसी सेम जो है आयोडीन का भी हो जाएगा, ये I+ यहाँ बन जाएगा। इतनी बात थी पहली। दूसरा इसके साथ साथ इन्होंने बेस और दे रखा है, पाइरिडीन बेस दे रखा है। तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, जो आप ये हाइड्रोजन देख रहे हो बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल, आयोडीन का भी यहाँ -I हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और यहाँ तब आया एक क्या निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ और ये बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपके सामने पहले स्टेप से जो है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आया, अगर आपने पहला स्टेप कराया तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आया।
उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, एक रिएक्शन दे रखा है, नेम रिएक्शन है, बहुत अच्छी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, अगर आपको ध्यान हो, और इससे बहुत क्वेश्चन आता है इस वाली रिएक्शन से। क्या नाम है इस रिएक्शन का? हैक कपलिंग। हैक कपलिंग, हैक कपलिंग हो रही है। और हैक कपलिंग होने पे क्या होगा कि सीधा सीधा क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, और CH2 जहां ये हमारा लिविंग ग्रुप लगा है उसकी जगह आके लग जाएगा ये CH। तो हैक कपलिंग आप जरूर पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपके सामने कंडीशन क्या आएगी, कुछ इस तरह का आपके सामने जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, हैक कपलिंग करा दी हमने। इसके बाद हमने क्या डाला है, NaBH4CCl3 ल्यूचे रिएजेंट। क्या काम करता है? सेलेक्टिव रिडक्शन, मतलब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में इसका क्या काम करेगा, एल्डिहाइड टू कीटोन और कीटोन को एल्कोहल में चेंज कर देगा, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। तो तब इसका हमने सेलेक्टिव रिडक्शन कराया, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपना, यहाँ सिंपल डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहता, और क्या होगा, सीधा OH बन जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ CCl3 ये ना डालते तो तब क्या होता, तब जो है कुछ अमाउंट में डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन होता है, इसका भी होता। मैंने कराया था ना आपको कुछ ऐसा, एक ग्राफ भी आपको बनवाया था, कि ग्राफ मतलब टेबल बनवाई थी, और यहाँ मैंने जो है सिंपल डाला था क्या, NaBH4। तो NaBH4 डालने पे मैं क्या देख रहा था, एक बार मेरा कुछ अमाउंट में जो है ये बन रहा था, और कुछ अमाउंट में हमारा जो है ये वाला प्रोडक्ट बन रहा था, ये वाला। बट तब मैंने क्या डाला था, ल्यूचे रिएजेंट CCl3 डाल दिया था, तब केवल जो है मेजर, बहुत ज्यादा मेजर, मोर देन 90% आपका क्या बन रहा था, केवल ये वाला प्रोडक्ट बन रहा था। तो इस वजह से हमने यहाँ ल्यूचे रिएजेंट का यूज करा है। इस तरह का कौन सा प्रोडक्ट है देखना, इस तरह का है ये C वाला, तो इसका आंसर जो है वो C वाला हो जाएगा। बोली बात समझ में आई इतनी या नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक रिएक्शन दे रखी है, हम पूछा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या कि MnO2 आपका दे रखा है, और MnO2 क्या करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक जो हमारा OH होता है उसका क्या करता है, ये उसका ऑक्सीडेशन का काम करता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए जाना जाता है MnO2। अब देखना ये वाला तो अलाइलिक नहीं है, ये देखना अलाइलिक पोजीशन पर OH लगा हुआ, इसका मतलब किसका रिडक्शन करेगा, केवल इसका रिडक्शन कर देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है इतनी बात? तो अब चलिए, अब देखिए आगे क्या हो सकता है, कि ये लगा हुआ हमारा OH, समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा आपको, समझ में आ रहा है क्या होगा, तो क्या होगा फिर से, ये है आपका दे रखा है, ये जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो आपके सामने कितने मेंबर रिंग आएगी, 6 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी आपके सामने जो है ये क्या हो गया, ये हमारा OH बन गया, और यहाँ हमारा ऑक्सीजन, और ये बन गया कुछ इस तरह से, यहाँ लगा हुआ था डबल बॉन्ड, यहाँ लगा हुआ था H। अब बताइए इसमें आगे कुछ रिएक्शन हो सकती है? हाँ। अब ये कैसा एल्कोहल है, फिर से ये कैसा एल्कोहल है, एलाइलिक। ये कैसा एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल, और एलाइलिक एल्कोहल फिर से MnO2 तो इसमें पड़ा है, MnO2 एलाइलिक एल्कोहल का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका फिर से क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत ही जी ये क्वेश्चन था, ये तो मतलब आपका गलत ही नहीं होना चाहिए था ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आपको जो है नंबर लेने ही है, कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते अगर आपने थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इस तरह का ध्यान रखना। तो भाई अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स A एंड B टू इफेक्ट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। आपको रिएजेंट बताना है कि A क्या है B क्या है। अब देखिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा करने से पहले, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं। क्या बनना है, सिस डायाहोल। इस वाले में भी क्या बनना है, सिस डायाहोल। क्या बनना है, सिस डायाहोल। सिस डायाहोल के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, KMnO4, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, यही तो यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड रिएक्शन। फिर क्या है कि हम क्या करते हैं, ट्रांस डायाओल, ट्रांस डायाओल। ट्रांस डायाओल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक तो परवोस्ट रिएक्शन, परवोस्ट रिएक्शन, और हम इसके साथ साथ क्या यूज करते हैं, ये जो है सबसे पहले क्या काम करो, इपोक्साइड रिंग बना लो। तो इपोक्साइड रिंग किसके में, MCPBA, PBA, और फिर जो है कोई बेस यूज कर लो, तो बेस क्या है, NaOH।
तो इन सब से हम क्या बनाते हैं, ट्रांस डायोल बनाते हैं, इन सब से हम सिस डायोल बनाते हैं। तो दोनों में ट्रांस डायोल है, तो इसका मतलब जिनमें ये दे रखा है ये काट दो। और वुडवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो वुडवर्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, I2PHCOO या COOAG या दूसरा, फिर इसके साथ क्या डाला होता है, वाटर डाला हुआ होता है। परवोस रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, I2PHCOOAG, ये रिएजेंट होता है। अब देख लो पहले वाले में क्या दे रखा है कि ए तो दे रखा है ये, मतलब सिस डायोल का, बी दे रखा है कि ये दे रखा है, ये किसका, परवोस रिएक्शन का हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो ए वाले में क्या दे रखा है, ये सिस डायोल का दे रखा है, फिर ये क्या दे रखा है, ये वुडवर्ड का दे रखा है, मतलब हो सकता है। अब फिर देखिए ये किसका दे रखा है, ये फिर से परवोस रिएक्शन का दे रखा है, और ये जो है सिस डायोल का दे रखा है। तो ये एक में ट्रांस, एक में सिस, नहीं, दोनों में सिस चाहिए। MCPV है, NaOH क्या दे रखा है, इससे क्या होगा, ट्रांस डायोल बनेगा, ट्रांस तो कहीं है ही नहीं है, सिस, आंसर हो गया ए। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये जो आपका कंपाउंड है, ये आपके सामने जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, अगर इस पोजीशन पर और यहाँ इन पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है, तो कोई भी चीज जो अटैक करती है ऊपर की तरफ से करती है। कैसा अटैक होगा, एक्सो अटैक। ठीक है, और यही H के जगह अगर यहाँ R लगा दूं, कोई भी ग्रुप लगा दूं या बल्कि ग्रुप लगा दूं, तो कोई भी चीज कहां से अटैक करेगी, एंडो अटैक। सिर्फ इतनी ही चीज इसमें ध्यान लगा हुआ है कुछ R के अलावा, तो नीचे से अटैक, एंडो अटैक, अगर लगा हुआ नहीं है तो एक्सो अटैक। सिर्फ इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, एल्कलाइन KMnO4 की अगर मैं यहाँ बात करता हूं, तो क्या करेगा, सिस डायोल ये बनाएगा, और अटैक कहां से होगा, ऊपर की तरफ से। डबल बॉन्ड अटैक कहां से होगा, ऊपर की तरफ से। तो ऊपर की तरफ से KMnO4 का अटैक हुआ, और आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन गया, आपका जो है सिस डायोल क्या बन गया, दोनों ऊपर की तरफ सिंपल बन जाएगा। ठीक, पहली चीज समझ में आई। ए क्या है आपका ये। अब बी वाला देखिए, अब बी वाले में सबसे पहले परवोस्ट रिएक्शन या वुडवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि आयोडीन की जो है रिएक्शन होती है, किसकी, I2 की रिएक्शन होगी। और I2 की रिएक्शन किस प्रकार से होगी कि I2 जो है अटैक कहां से करेगा भाई, वो भी ऊपर की तरफ से करेगा। तो उसने अटैक करा ये आयोडीन, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ से आकर लगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो हमने ले रखा है PHC डबल बॉन्ड O माइनस Ag+, ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है निगेटिव चार्ज, इसका अटैक होगा कहां से, अब कहां से अटैक होगा, नीचे की तरफ से अटैक होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ से तो पहली रिंग बनी हुई है। तो ये क्या अटैक हुआ, ये एंडो अटैक हुआ, और हमारे सामने जो कंडीशन आई कुछ इस तरह की आएगी। ये आयोडीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, कहाँ चला जाएगा, एक्सो में, और ये क्या हुआ आपका एंडो पोजीशन पर, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, ये आ गया PH। क्लियर इतना। अब क्या होगा कि ये जो आपके लोन पेयर हैं इसका अटैक होगा इधर, और ये हो जाएगा बाहर, और बाहर होगा तो आपके सामने क्या कंडीशन आएगी, आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी। मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ कि यहाँ क्या हुआ आपका O, यहाँ कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है PH। अब यहाँ तक तो परवोस्ट और वुडवर्ड रिएक्शन सेम है। परवोस्ट में क्या होता है यहाँ कि दोबारा से जो है हम वाटर नहीं डालते, तो वाटर नहीं डालते तो इसका निगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा कहाँ, इधर से अटैक करेगा, इधर साइड पे, ये ओपन हो जाएगा, फिर NaOH से रिएक्शन कर देंगे, और फिर हाइड्रोक्सी मतलब वाटर मोलिक्यूल जो है वो OH यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या होना है, ट्रांस, क्योंकि अटैक का हुआ ट्रांस, बट हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ वाटर डाल देते हैं H2O, और H2O के डालने पे क्या होगा कि H2O क्या काम करेगा, यहाँ इसका जो है यहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा यहाँ। तो आपके सामने कंडीशन क्या आएगी ये भी देखना एक बार, आपको ये दोनों ध्यान रहने चाहिए जो बता रहा हूँ एकदम क्लियरली। तो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, इससे लगा हुआ है कार्बन, इससे लगा हुआ था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लगा हुआ है, यहाँ एक OH लग जाएगा, तो ये बॉन्ड हटा दो यहाँ से, और यहाँ क्या लग जाएगा, PH लग जाएगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेड़ जाएंगे यहाँ, और ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या लग जाएगा, OH। फिर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, फिर दोबारा से यहाँ वाटर का अटैक होगा, और जो है फिर क्या होगा, ये जो है ऐसे टूट जाएगा, मतलब दोनों OH कहाँ बन जाएंगे, आपके नीचे की तरफ बन जाएंगे। इसका मैकेनिज्म है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीज सिखाई। पहली चीज ऑप्शन एलिमिनेशन, 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, 4 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व, एक से भी कम में, सिर्फ देख के आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के और आंसर आप टिक कर सकते हो। और आपको ये सारी चीज पता है जो मैकेनिज्म है, तो तब भी आप कर सकते हो। तो दोनों चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई, तो दोनों चीज का विशेष ध्यान रखना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का खासकर। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। अब ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में क्या दे रखा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स टू इफेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शंस इज,
तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें बता रखा है कि रिएजेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप बताइए क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता चला, यहाँ OH दे रखा है और यहाँ OH क्या आ रहा है, बिलो दी प्लेन आ रहा है। कौन सी रिएक्शन होगी, मित्सुनाबो रिएक्शन। मित्सुनाबो रिएक्शन जो है आपकी हो रही होगी। मित्सुनाबो रिएक्शन में क्या क्या यूज करते हैं अगर आपको ध्यान हो तो, PPH3 और इसके साथ डेड डाई इथाइल अजा डाई कार्बोक्सिलेट और उसके साथ जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल। यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया है, ये एसिड यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमने लिया। ठीक, अब ये आपका जो है कुछ इस तरह से है। अब पहली चीज तो आपको पता चल गई ये। दूसरा अगर यहाँ आपका ये लग जाएगा, फिर आपका क्या ले रखा है, LiLH4 ले रखा है। LiLH4 क्या काम करेगा, तब ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, इसको OH में चेंज कर देगा, इसको भी OH में चेंज कर देगा। तो इससे आपकी जो है क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया। कौन सा आंसर हो गया, ये डी वाला। अब आपको पता है कि ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मित्सुनाबो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है आपको पता है। अच्छा एक चीज और, अब कोई सोच रहा होगा कि बी वाला क्यों नहीं हो सकता। देखो बी वाले में क्या देखा है, NaBH4। NaBH4 क्या काम करेगा, यहाँ भी OH बना देगा और यहाँ OH बनाएगा। अब यहाँ OH तो दोनों की रिएक्शन होगी, तो वो थोड़ा दुविधा का विषय है। तो इसलिए आपका पहले जो है मित्सुनाबो कराई, बाद में LiLH4 से रिएक्शन क्यों कराई अभी आपको वो भी बताऊंगा। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है RCH2OH। अब क्या है कि पहली चीज तो हमें इस OH को यहां से निकालना है। इसकी जगह जो है, जैसे ये अबोव दी प्लेन है तो अबोव दी प्लेन से निकालना, बिलो दी प्लेन लगा लेना। लो इसे जो है अबोव दी प्लेन कर लेता हूँ, ऐसे दोबारा हम लिख लेते हैं। ये हमारे सामने रिएक्शन है, ये हो गया OH और ये है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ इसी पोजीशन पे बिलो दी प्लेन लगाना है। अब बिलो दी प्लेन पहली चीज तो क्या मतलब इसे निकालना है, और OH क्या है, एक बैड लिविंग ग्रुप, मतलब इसे क्या बनाना है, हमें एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बनाना। पहली चीज हमारे सामने कंडीशन। दूसरी चीज हमें न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल जो OH को निकाल सके। अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो अगर मैं डेड की स्ट्रक्चर आपके सामने लिखूं तो कुछ इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड OET, या जो है ये भी इधर भी ऐसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OET। ये है डाइथाइल डाइकार्बोक्सिलेट। इसमें क्या होगा, PPH3 की रिएक्शन होगी। PPH3 क्या है कि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर का अटैक होगा इस कार्बन पर और यहाँ चले जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ क्या चाहिए, इस कार्बन पाया निगेटिव चार्ज, तो इसे COOET मैंने लिख लिया। इसे क्या लिखूं, C और इससे क्या लग गया आपका P प्लस PH3 और यहाँ क्या C डबल बॉन्ड OET। इस तरह से कुछ। अब यहाँ क्या होगा, जो आप हमने ये ले रखा है न्यूक्लियोफाइल इसमें ले रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो हमारा ये H है, इस H को जो है ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, एसिड था, ये और ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सामने मैं दो कंडीशन लिखूं कि ये निगेटिव चार्ज जो है इस पे है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ है और ये यहाँ H लगा, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, तो सीधी बात है ये वाला। तो क्या काम करा, न्यूक्लियोफिलिक को, न्यूक्लियोफाइल को और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाया। दूसरा क्या काम करा कि जो हमारा ऑक्सीजन था, इसे क्या काम करेगा, ऑक्सीजन को भी देखना। पहला काम तो समझ में आया आपको, न्यूक्लियोफाइल को और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना दिया हमने। दूसरा क्या था कि आपका ऑक्सीजन जो बैड लिविंग ग्रुप है, ये क्या काम करेगा, PPH3 के साथ ऐसे कनेक्ट होगा, ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए PPH3 के। ये अब क्या बना है, इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करा तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ का लगेगा, बैक साइड लगेगा। और हमने न्यूक्लियोफाइल क्या ले रखा है, या न्यूक्लियोफाइल हमारा ये कुछ इस तरह से हमारा एसिड है, ये PH। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमने क्या ले रखा है, LiLH4। LiAlH4 क्या करेगा, इसका भी जो है रिडक्शन कर देगा, यहाँ क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, जो ऊपर वाला था उसका भी रिडक्शन कर देगा। तो आपका आंसर C वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो आज मैं आपको जो है एक रिएजेंट की SMI2 की रिएक्शन कराने की सोच रहा था, पर SMI2 की जो रिएक्शन है, या जो SM हमारा सेमेरियम जो हमारा एटम है, ये जो रिएजेंट का काम करता है, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है। तो कि इसकी क्लास में आपको अलग से ले लूंगा कि पूरा इसका आपका आधे घंटे की जितने भी SMI2 या SM की रिएक्शन है वो सारी की सारी आपको एक क्लास में ताकि करा सकूं। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो है टेस्ट जितने भी चल रहे मेड कैंप के वो सभी अच्छे से दीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।